नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, काफी मशक्कत के बाद आखिरकार ये जब ईडी के अधिकारी मौके पे पहुंचे और आश्वासन दिया गया, उसके बाद युवक पानी की टंकी से नीचे आ रहा है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से वह युवक पानी की टंकी से नीचे नीचे उतर रहा है और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है और वह अधिकारी की मौजूदगी में वह युवक अब नीचे उतरा है। ये देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। इससे पहले हमने दोस्तों आप तक पहुंचाई थी, आपको दिखाया था कि किस तरह से युवक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया था अपनी मांग को लेकर। 3.5 बीघा जमीन की पूरा ये मामला है और परिवार का कहना था कि एडीए ने उनको उनकी अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया था और यही विरोध था जिसके बाद यह युवक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया था। लेकिन ये देखिए किस तरह से युवक ऊपर चढ़ा होगा, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उतरते वक्त की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से यह युवक ऊपर चढ़ा था और अभी फिलहाल इस टंकी से युवक को नीचे उतार लिया गया। सकुशल यह युवक नीचे उतरा है और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इसकी बात को पूरा सुना जाएगा। इसके पास अगर उसके जमीन के कागजात हैं तो उन कागजातों को देखकर उचित न्याय दिया जाएगा। आखिरकार आश्वासन मिलने के बाद यह युवक एक बार पुनः नीचे उतरा है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले पर अधिकारियों के साथ मिलकर किस तरह से युवक को न्याय दिलवा पाती है, क्योंकि यह मामला पिछले 3 घंटों से केवल अजमेर ही नहीं पूरे देश की सुर्खियां बन चुका था और यह फिलहाल इस युवक को यहां पर उतारा गया है। देखिए, अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और जो इसकी मांग है, जिस मांग को लेकर यह युवक पानी के टंकी क्यों चढ़ा करने दो यार, क्या बातचीत करने दो। हाँ, क्या दिक्कत है। और देखिए फिलहाल उसको लेके जा रहे हैं इस युवक को। प्रशासन का आज तक चोरी मेरी माना मैं भी सुना नहीं। आप मेरे को ये बताओ, मैं आज 12 सालों से आप सरेंडर किया हूँ। बात करते हैं सूर्य प्रकाश जी, आराम से तसल्ली से बैठ के आज पहले तू रिलैक्स आगे चलेगा। और देखिए आखिरकार काफी मशक्कत के बाद यह युवक नीचे उतरा है। कई घंटों से यह युवक चढ़ा हुआ था पानी की टंकी पर, लेकिन फिलहाल अब यह युवक नीचे उतरा है। सुलेमान नाम बताया जा रहा है। सुलेमान भाई, क्या परेशानी हुई थी बताओ आप। आ जाओ, बता रहे हैं। अभी मेरा तबीयत सही नहीं है। हाँ, मेरे को चक्कर से आ रहे हैं। पहले पानी। और देखिए फिलहाल पुलिस मौजूदगी में अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और उसके बाद इस युवक को अपने अभी फिलहाल थाने लेकर जाया जा रहा है। हाँ, बात तो करने दो। बात कर लो आश्वासन पे नीचे उतरा तू। साहब, ये अधिकारियों ने बात दी, आश्वासन दिया मुझे कि मेरी सुनवाई होगी। कल मेरी माँ ने इनके प्रशासन के पैर पकड़े, इनके हाथ जोड़े, फिर भी मेरी कुछ सुनाई नहीं हुई। मुझे साहब 12 साल से मैं परेशान हो रहा हूँ साहब। मैं एडीए के रोज चक्कर काटता हूँ, आप उनका रजिस्टर तक उठा सकते देख सकते हैं। कितनी ही एकल खिड़की मैंने कितनी अर्जियां दे दी। मेरे पास इतनी मजदूरी में इतनी नहीं कमा पाता हूँ कि मैं सेशन या ऊपर हाई कोर्ट तक जाऊं। मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कदम ये उठाया। मेरे को कोई मजा नहीं आया इस कदम उठाने में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। कल इनके हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी इन्होंने जाप्ते ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मैंने जितने भी मैंने कमा के लगाए थे, मजदूर लगा के फिर मैंने बाढ़ करवाई थी, सारे हटा दी, तोड़ दी इन्होंने। और मुझे क्या आश्वासन मिला तुम्हें? अब अधिकारी आश्वासन दिया है कि आपकी मांग पूरी की जाएगी। तो मैं इनके भरोसे ही मैं नीचे उतरा हूँ। मांग मुझे मेरा पैतृक जमीन पे मुझे मेरी जमीन दी जाए। मैं 15%। मेरा नाम सुलेमान है। बिल्कुल, देखिए आखिरकार पुलिस द्वारा आश्वासन और अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद अब पुलिस थाने लेकर जाया जा रहा है और अधिकारियों से फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि वार्ता कराई जाएगी और जो इसकी जो मांग है वह मांग को पूरा कराए जाने की बात है। और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार युवक को नीचे उतारा गया है और कृष्णगंज थाना अधिकारी भी मौके पे थे
भारी संख्या में देखिए कितने ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और ये जो पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी पर युवक चढ़ा था और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को नीचे उतारा गया है। ईडी के अधिकारी यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं और अब थाने लेकर जाया जा रहा है और आखिरकार अब इस पूरे मामले पर क्या नया घटनाक्रम निकलेगा यह देखने लायक बात होगी। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि किस तरह से इस युवक को लेकर जाया जा रहा है और चलिए एडीए के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो इनका कोई एलएफएल शेष है नहीं और हम चेक कर लेंगे क्या डिमांड है, क्यों ये चढ़े हैं। इनका कहना है कि 12 साल से जो इनकी 3.5 बीघा जमीन थी, एलएफएल का इशू तो कोई शेष नहीं है हमारे। इनका कह रहे हैं कि एडीए ने कहा कि एडीए अधिकारियों की आपने भी बात सुनी कि जो युवक के द्वारा जो विरोध किया गया था वह विरोध नहीं है ऐसा किसी भी तरह का। अब चूंकि युवक को फिलहाल कृष्णगंज थाने लेके गए हैं तो जो ग्रामीण है वह भी अब कृष्णगंज थाने की तरफ रुख कर चुके हैं। लेकिन ये मामला अब पूरे देश भर में एक सुर्खियों के रूप में निकलकर सामने आया है, सुर्खियां बन चुका है। हालांकि पुलिस को फिलहाल कामयाबी मिली है। कई घंटों से चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में पुलिस ने युवक को तो नीचे उतार लिया है, उसको लेकर अब थाने भी गए हैं। देखना यह है कि अब इस परिवार को क्या एडीए अधिकारियों के जरिए न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें बात आज की के साथ। नमस्कार।